बंगाल की खाड़ी में चली एक मिसाइल ने भारतवर्ष को न्यूक्लियर ट्रायड देश बना दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि धरती के सातों समंदरों में जंगी उथल पुथल मची हुई है और सुपर पावर जमीनी और हवाई ताकत भूलकर सबमरीन में एटम बम फिट करने में जुटी हुई है। जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। आज के जंगी हालात ऐसे हैं कि अगर एटमी जंग छिड़ी तो कोई देश दुश्मन पर सिर्फ एक एटम बम नहीं दागेगा। अब उस देश का समूल नाश करने के लिए एटम बम की बरसात होगी। पहला एटम बम लॉन्च होते ही एटम बमों की बारिश शुरू हो जाएगी। एटमी जंग शुरू होने के कुछ घंटों के बाद जमीन पर बुनियादी व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं बचेगा। मिलिट्री बेस नहीं बचेंगे, एयरपोर्ट नहीं बचेंगे, मिसाइल बेस नहीं बचेंगे, लेकिन तब भी दुश्मन को जवाब देने के लिए पानी के अंदर सांसें रोककर खामोशी से छिपे जल दैत्य बचे रहेंगे। सबमरीन बचे रहेंगे, उनके अंदर रखे न्यूक्लियर वॉरहेड बचे रहेंगे। उनकी न्यूक्लियर हमला कर सकने में सक्षम मिसाइलें बची रहेंगी और तब एटम का गुरिल्ला युद्ध शुरू होगा। पानी के अंदर से एटम बम से लैस मिसाइलें समंदर को चीरकर अचानक निकलेंगी और दुश्मन देश को बर्बाद कर देंगी। यानी इस वक्त दुनिया भर के न्यूक्लियर ट्रायड देश एटम बम की नहीं बल्कि एटमी हमले के बाद की तैयारियों में जुटे हैं। अब समझिए कि भारत की आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी से निकली जिस K-15 SLBM मिसाइल ने भारत को न्यूक्लियर ट्रायड देश बनाया, उस मिसाइल की ताकत क्या है। SLBM का फुल फॉर्म है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जब किसी मिसाइल को पनडुब्बी से छोड़ा जाता है तो उसे SLBM मिसाइल कहते हैं। भारत ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो मॉडर्न सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे पानी के ऊपर और पानी के अंदर दोनों जगहों से छोड़ा जा सकता है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम होती है। इसके जरिए परमाणु हमला भी किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में भारत की K-15 SLBM मिसाइल का टारगेट 750 किलोमीटर दूर था, लेकिन जरूरत पड़ने पर K सीरीज की SLBM मिसाइलों की रेंज 12,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। यानी हिंदुस्तान अब पानी के अंदर समंदर का सिकंदर है।
भारतीय समुद्री तट की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तक भारत की जल और थल सीमा फैली हुई है। यानी हिंदुस्तान की नौसेना अब समंदर के अंदर कहीं से भी पाकिस्तान की हिमाकत का ऐसा जवाब देकर उसे हक्का बक्का कर सकती है। हिंदुस्तान अब न्यूक्लियर ट्रायड देश है, लेकिन अब एकदम आसान भाषा में समझिए कि न्यूक्लियर ट्रायड देश होता क्या है। किसी परमाणु अटैक का जवाब देने के लिए दुश्मन देश पर पलटवार करने के लिए दो तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। प्लान नंबर 1, जिसमें ये जो सुपर पावर देश होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग द्वीपों पर, छोटे छोटे द्वीपों पर अपने नेवल और एयरबेस तैयार करते हैं और फिर वहीं से ही न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रहते हैं और यहां पर उनके लॉन्चर्स भी हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। मान लीजिए रूस ने अमेरिका पर एटम बम की बारिश कर दी, तो रूस पर अमेरिकी एटम बम न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन से नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद छोटे छोटे समुद्री द्वीपों से दागे जाएंगे। जैसे चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है, नाम है गुआम। समुद्र तट पर मौजूद सबसे बड़ा खुफिया सैन्य अड्डा है गुआम द्वीप। यहाँ अमेरिका का एयरबेस है। अमेरिका से गुआम की दूरी है 12,000 किलोमीटर, लेकिन चीन यहाँ से सिर्फ 5,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए जितने हथियार खुद अमेरिका में नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा वॉरहेड अमेरिका ने गुआम में जमा कर रखे हैं। यानी समंदर के बीच ऐसे छोटे छोटे द्वीपों पर बने सुपर पावर के नेवल या एयरबेस से एटम बम का जवाब दुगनी ताकत से दिया जा सकता है। लेकिन अगर दुश्मन की एयर स्ट्राइक या एटम स्ट्राइक के निशाने पर ये खुफिया नेवल और एयरबेस भी आ गए, तो फिर एक ही तरीका बचता है, प्लान नंबर 2 को एक्टिव करना, और ये प्लान अंडर वाटर एक्टिव होता है। न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी रखने वाले राष्ट्र ऐसे राष्ट्र होते हैं कि जिनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो जल हो, सभी के माध्यम से किसी भी एडवर्सरी के ठिकाने पर सटीक तरीके से डिलीवर करने की क्षमता होती है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से भी भारत किसी भी एटॉमिक वेपन को एडवर्सरी के ठिकाने पर सटीक तरीके से डिलीवर कर सकता है। भारत पाकिस्तान की तरह पाव पाव भर के एटम बमों का गुणगान नहीं करता, खामोशी से शक्ति संवर्धन पर विश्वास करता है। हिंदुस्तान का हर नागरिक अब और ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भारत अब न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। अब भारत परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से फाइटर जेट्स के जरिए और समुद्र से सबमरीन के जरिए दागने की क्षमता रखता है। अब समझिए कि भारत के पास के सीरीज की वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो सबमरीन से समुद्र का सीना चीरकर दुश्मन देश में तबाही मचा सकती है। पहले नंबर पर है K-15 SLBM। यह हिंदुस्तान की शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका INS अरिहंत सबमरीन से टारगेटेड ट्रायल किया गया है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक है। दूसरे नंबर पर आती है K-4 SLBM। ये मीडियम रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। भारतीय नौसेना ने कुछ दिन पहले इसका भी सफल ट्रायल किया है। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है K-5 SLBM।
ये इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसके दायरे में पूरा महाद्वीप आ जाता है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर तक होगी। हिंदुस्तान के डिफेंस साइंटिस्ट इस मिसाइल पर काम कर रहे हैं और भारत की सबमरीन शक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र बनेगी K6 SLBM। ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी, लेकिन इसकी मारक क्षमता होगी 6000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। यानी हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से लेकर चीन तक को जब चाहे तब सरप्राइज देने और घुटनों पर लाने की क्षमता होगी। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, यह दिखाता है कि भारत कितना सचेत है। सबमरीन एक ऐसा ऑफेंसिव हथियार है जो पानी के नीचे रहते हुए दुश्मन के पास जाकर या दुश्मन की नेवी के पास जाकर उन पर छुपकर हमला कर सकता है। इसको ढूंढना और इसको बर्बाद करना बड़ा मुश्किल होता है, और खास तौर से अगर सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की जाए और वो भी अगर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हो तो ताकत और बढ़ जाती है। ये तो बात हुई भारत की सबमरीन से दागी जा सकने वाली शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलों की, लेकिन इन्हें दागने के लिए जिन सबमरीन की जरूरत है उनके बारे में भी जान लीजिए। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर वॉरहेड और लॉन्चर मिसाइलों से लैस 3 नई सबमरीन तैयार की है। सबसे पहले बात करते हैं INS अरिहंत की। 2016 में INS अरिहंत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल। INS अरिहंत पर K-15 और BO-5 जैसी शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें हर वक्त तैनात रहती हैं। इन मिसाइलों की हिटिंग रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक है, लेकिन INS अरिहंत पर सिर्फ शॉर्ट रेंज के नहीं बल्कि दूर के खतरों से निपटने के भी इंतजाम है। INS अरिहंत में कम से कम 4 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं, यानी INS अरिहंत से पानी के अंदर से ही 3500 किलोमीटर की दूरी तक कहीं भी जमीन दहलाई जा सकती है। और अब बात भारत की दूसरी परमाणु सबमरीन की, जो न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। अरे यानी दुश्मन को मौत के घाट उतारने की क्षमता वाली अरिहंत क्लास सबमरीन का नाम है INS अरिघाट। INS अरिघाट सबमरीन नवंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। INS अरिघाट सबमरीन का कोड नेम है S3। INS अरिहंत की तुलना में इसकी मिसाइल क्षमता दोगुनी है। इस पर K-15 शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें तैनात हैं और 8 मीडियम रेंज K4 मिसाइलें INS अरिघाट पर हर वक्त तैनात रहती हैं। पहले INS अरिघाट सबमरीन को INS अरिदमन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके लॉन्च होने पर इसे INS अरिघाट नाम दिया गया। और अब देखिए, न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकने वाली और एटम की एनर्जी से चलने वाली भारत की तीसरी सबमरीन, नाम अभी सीक्रेट है लेकिन कोड नेम है S4। इसकी ताकत भी INS अरिघाट के बराबर है, यानी इस पर K-15 शॉर्ट रेंज 24 मिसाइलें तैनात हैं और 8 मीडियम रेंज K4 मिसाइलें INS अरिघाट पर हर वक्त तैनात हैं। समुद्र के अंदर से अगर मिसाइल लॉन्च की जाए या फिर समुद्र के अंदर वो पनडुब्बी है और ऊपर जब आई वहां से मिसाइल लॉन्च की, तो जब तक वो पनडुब्बी समुद्र के अंदर है तो उसको बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है। पनडुब्बी कब कहां जाकर किस दिशा से किस डायरेक्शन से हमला करे, ये दुश्मन के लिए समझना बहुत मुश्किल है। INS अरिहंत से K-15 SLBM लॉन्च होने के बाद अब दुश्मन देश भारत से डरेंगे। पाकिस्तान अब अपने पाव भर के परमाणु बमों से हमला करने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसी हिमाकत कर दी तो भारत की न्यूक्लियर हथियारों से लैस मिसाइलें अरब सागर का सीना चीरकर पाकिस्तान में कहां एटम बम दागेंगी, इसका पता पाकिस्तान को बर्बाद हो चुकने के बाद ही होगा।